नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। पाठ परिचय। बस की यात्रा नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा अपने मित्रों के साथ की गई बस यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखक को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना था। यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर वह बस यात्रा आरंभ कर देता है, पर जीर्ण शीर्ण बस ज्यों-ज्यों घटती गति के साथ आगे बढ़ती है, लेखक की गंतव्य पर पहुंचने की आशा क्षीण होती जाती है। कहानी का कथ्य। वयोवृद्ध बस। लेखक ने अपने 4 मित्रों सहित सतना तक पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। शाम को जिस पुरानी बस से उन्हें जाना था, उसे देखकर वृद्धावस्था का ख्याल आया। उस बस में यात्रा करने वाले बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस चलती भी है और वह भी अपने आप, जिस पर लेखक आश्चर्य में पड़ गया। द्वंद्व के बाद भी लेखक ने अपने मित्रों को साहस दिलाकर बिठाया। बस ने किया सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन। बस स्टार्ट होने पर लेखक को लग रहा था कि बस ही इंजन है और बस हिल रही थी। खिड़कियों के बचे खुचे खतरनाक कांचों के कारण वह खिड़की छोड़कर एक तरफ हट गया। उसे लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की राह पर चल पड़ी है। लेखक की सीट कभी बस को छोड़ रही थी, कभी बस सीट को। 8-10 मील जाने पर यह पहचानना भी मुश्किल था कि सीट ऊपर है या लेखक। लेखक को लगने लगा डर। बस की पेट्रोल टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई। ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में रखकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। लेखक को लगा कि अब बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को इस प्रकार गोद में रख लेंगे जैसे माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। बस की घटती रफ्तार देखकर लेखक को स्टीयरिंग टूटने या ब्रेक फेल होने का डर सताने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी बस पेड़ से न टकरा जाए या बस झील में न गिर जाए। बस की दशा वृद्धा जैसी। जैसे ही बस दोबारा रुकी तो वह चांदनी रात में वृद्धा की तरह लग रही थी। इंजन खोलकर ठीक किया गया तो थोड़ी देर में उसकी लाइट खराब होने लगी। एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया, लेकिन कम रफ्तार के कारण नाले में गिरने से बच गई। इसी समय लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा। घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया, पर लेखक ने बस की दशा देखकर समय पर उसके गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पाठ के शब्दार्थ। निमित्त, कारण, साधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग। बियावन, जंगल। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान। बेताबी, बेचैनी। पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणिक बिंदु। पहला बिंदु, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे बस, वाहन, वश, नियंत्रण, बस, काफी। दूसरा व्याकरणिक बिंदु है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि बच, शेष और सुरक्षा। वाक्य के अनुसार हम इसे समझते हैं, जो कांच बचे थे हमें उनसे बचना था। पहले बच का अर्थ है कि शेष रहना। जो कांच शेष रह गए थे उनसे हमें बचना था, यानी कि सुरक्षित रहना था। जल, पानी और जलना। हार, पराजय और माला, फल, खाने वाला फल यानी फ्रूट और नतीजा।
तीसरा व्याकरणिक बिंदु है कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक और उसके पहचान चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। विद्यार्थी, आप इस पाठ के आधार पर रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं, जैसे अपने यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को लिख सकते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था।